Hi guys, welcome to SK Learning Junction. This is the part 5 of beginner to advanced level video series. अब जैसा कि आपको थंबनेल देख के या टाइटल पढ़ के आपको पता लग गया होगा कि बेसिकली ये वीडियो एडवांस पिवट टेबल के ऊपर होने वाली है और इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको 10 इंपॉर्टेंट ट्रिक एंड ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा जो कि पिवट टेबल के अंदर कई लोगों को नहीं पता है। मैंने लास्ट 2 वीडियो अपलोड किया है पिवट टेबल के ऊपर और उन लास्ट 2 वीडियो के अंदर मैंने आपको पिवट टेबल का बेसिक नॉलेज दिया है। लाइक जो पिवट टेबल फील्ड है इसके अंदर मैंने सेटिंग बताई है कि बेसिकली फिल्टर क्या काम करता है, कॉलम क्या होता है, रो क्या होता है, वैल्यूज़ क्या होता है और डिज़ाइन के अंदर यहाँ पर जो ऑप्शंस आ रहे हैं लेआउट्स का, पिवट टेबल स्टाइल ऑप्शंस का एंड पिवट टेबल स्टाइल्स का, इसके बारे में आपको डिटेल में बताया है प्रैक्टिकल करके। हर एक ऑप्शंस का यूज़ करके आपको प्रैक्टिकली मैंने दिखाया भी है। बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको पिवट टेबल की बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप पहले उन दोनों वीडियो को देखिए। उन दोनों वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अदरवाइज आप आई बटन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट के अंदर वो दोनों वीडियोस हैं और ये थर्ड वीडियो भी मैं उसी प्लेलिस्ट के अंदर ऐड करने वाला हूँ, तो आप उसको देखिए। अगर आपको इन ऑप्शंस के बारे में नहीं पता, लेआउट्स वगैरह के बारे में, फील्ड सेटिंग के बारे में, तो आप उस वीडियो को वॉच करके देन आप इसको वॉच कर सकते हैं। ओके, मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है बिगिनर टू एडवांस लेवल की, जिसके ऊपर मैंने 4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको टोटली होम टैब के अंदर जितने भी यहाँ पर ऑप्शंस आते हैं इनका यूज़ बताया कि बेसिकली ये कैसे काम करते हैं। इवन मैंने आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग की भी बेसिक नॉलेज दी है उसके अंदर। सेकंड मैंने जो वीडियो बनाया है वो बनाया है एक्सेल के अंदर सिंपल फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, एक्सेल बेसिकली होता क्या है, वो सब कुछ मैंने आपको लास्ट 2 वीडियो के अंदर ऑलरेडी बता चुका हूँ। और अभी हमें इंसर्ट टैब के अंदर पिवट टेबल वाली ऑप्शंस पे और इस टेबल्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि 4 वीडियोस लेकर आऊँगा जिसके अंदर मैं आपको A to Z पिवट टेबल के बारे में बता दूंगा, सो दैट आपको इन फ्यूचर कहीं और से कुछ देखने की जरूरत ना पड़े। आप इन 4 वीडियोस को वॉच कर लेंगे तो आप पिवट टेबल को एकदम घोल के पी जाएंगे कि मतलब आपको पिवट टेबल की कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी इन चारों वीडियोस के अंदर। तो ये थर्ड वीडियो है। सो आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो गाइज, जैसे मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूँ, यहाँ पर मैंने एक सैम्पल डाटा लिया हुआ है जिसके ऊपर हम पिवट टेबल अप्लाई करेंगे। ओके, यहाँ पर टोटल जो कॉलम्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम है। तो बेसिकली अभी ये डेटा है रेंज फॉर्मेट में। मैंने लास्ट के 2 वीडियो मैंने आपको बताया कि कैसे हम रेंज डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं और टेबल को रेंज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी ये नॉर्मल रेंज में है। अगर मुझे इसको टेबल में कन्वर्ट करना है तो जस्ट मैं टाइप करूँगा कंट्रोल टी टाइप करने के बाद देन ओके कर दूंगा। तो ये अभी टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ टेबल डिजाइन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर ऑप्शन ले लेता हूँ लाइट लेने के बाद यहाँ पर आप देखो फिल्टर लगे हुए हैं ना, और अगर आप इन फिल्टर्स को रिमूव करना चाहते हैं टेबल डिजाइन वाले ऑप्शन पे जाइए, यहाँ पर फिल्टर बटन को अनचेक कर दीजिए, देन ओके। यहाँ पर फिल्टर मूव हो गया और आपका ये डेटा भी टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। अगर इसको आप रेंज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप अगेन टेबल डिजाइन वाले ऑप्शन पे जाइए, यहाँ पर आता है कन्वर्ट टू रेंज। अब जैसा कि मैंने इसको टेबल में कन्वर्ट किया तो मैं इसको रेंज में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, इसको हम रीनेम भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर नेम आ रहा है टेबल नेम, तो मुझे इसको करना है सेल्स डेटा, SALES सेल्स डेटा। ओके, आपको इंश्योर करना है कि आपने कोई स्पेस नहीं देना, अदरवाइज आपका जो टेबल है इसका नेम चेंज नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर कोई स्पेस देता हूँ, देखो ओके करता हूँ तो यहाँ पर एरर आ रहा है। ठीक है, ओके कर दिया मैंने। जैसा कि मैंने स्पेस दिया था इसलिए नहीं हुआ। अब विदाउट स्पेस करूँगा SALES सेल्स डेटा, ओके करूँगा। अभी ये सेल्स डेटा के नाम से मेरी ये फाइल बन चुकी है टेबल फॉर्मेट में। पिवट टेबल अप्लाई करने का शॉर्टकट की है Alt+D, देन ओके, अगेन ओके, देन नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन आता है, न्यू वर्कशीट, एग्जिस्टिंग वर्कशीट। तो मुझे न्यू वर्कशीट पे अप्लाई करना है तो जस्ट मैं फिनिश कर दूंगा और यहाँ पर टेबल बन के आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर आपको पिवट टेबल फील्ड शो कर रहा होगा, जो टोटल डेटा था उसका हेडर्स यहाँ पर उठ के आ गया है। आपको इंश्योर करना है जब भी आप पिवट टेबल अप्लाई कर रहे हो किसी डेटा पे तो आपके हर एक डेटा का हेडर होना चाहिए और वहाँ पर कोई टोटल सब टोटल नहीं होना चाहिए। तो जस्ट मैं पिक करता हूँ प्रोडक्ट्स को और इसको डालता हूँ रो के अंदर। ग्रॉस सेल्स ये हमारा वैल्यूज हो जाएगा, इसको उठा के मैंने डाल दिया तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग मुझे इसका सेल मिल गया। ओके, अब इसको पहले 1000 सेपरेटर में सेपरेट कर देते हैं जो ग्रॉस सेल आ रहा है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे राइट क्लिक करने के बाद जाएंगे यहाँ पर हम नंबर फॉर्मेट्स के अंदर। यहाँ पर नंबर्स के अंदर हम इसको डेसिमल्स को 0 कर देंगे और यूज़ 1000 सेपरेटर करके देन ओके कर देंगे। ये जो सेल वैल्यूज़ है ये 1000 में सेपरेट हो चुका है। जो हमने फर्स्ट ऑप्शन यूज़ करना है वो क्रिएट मल्टीपल रिपोर्ट विथ 1 क्लिक। ओके, कैसे, देखो यहाँ पर कंट्री है, कंट्री को मैं डालता हूँ फिल्टर के अंदर। यहाँ पर ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कंट्री शो, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ओके, अब मेरी कंडीशन क्या है
कि कंट्री वाइज डेटा हर एक शीट पे पेस्ट हो जाए प्रोडक्ट्स के बेस पे, कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनका कितना टोटल सेल हुआ है, ये कंट्री वाइज अलग अलग शीट पे आ जाए। अगर आपका बॉस आपको बोलता है कि मुझे कंट्री वाइज अलग अलग शीट पे शो करो, तो कैसे करेंगे? अगर हम मैनुअली करने जाएंगे या फिर कॉपी पेस्ट करेंगे अलग अलग कंट्री का, वो टाइम टेकिंग होगा। तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, आपने जस्ट अपने पिवट टेबल पर कहीं पर क्लिक करना है, जाना है पिवट टेबल एनालाइज वाली ऑप्शंस पे, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है पिवट टेबल का, देन आपने क्लिक करना ऑप्शन पे। ऑप्शन के अंदर एक ऑप्शन आ रहा है शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, जैसे आप इस पर टिक करेंगे तो यहाँ पर जो फिल्टर ऑप्शन के अंदर आपने कंट्री डाला है, ड्रॉप किया है, वो आपको यहाँ पर शो करेगा। जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंट्री वाइज शीट सेपरेट हो चुका है आपके डेटा के अंदर, और यहाँ पर प्रोडक्ट वाइज सेल आपको अलग अलग कंट्री का अलग अलग शीट पे शो कर रहा है। सेकंड, एडजस्ट फील्ड लिस्ट सेटिंग। अब देखो, जब भी आप कोई पिवट टेबल क्रिएट करते हो, यहाँ पर पिवट टेबल फील्ड ओपन होके आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप इस सेटिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रहा है फील्ड सेक्शन एंड एरिया सेक्शन स्टैक। अगर आप इस पर टिक करोगे तो नॉर्मली क्या होता है, अगर आप पिवट टेबल अप्लाई करो ना, तो ये इसी से फॉर्मेट में होता है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, मान लो आपके पास बहुत बड़ा रॉ डाटा है, तो यहाँ पर आपको इसको स्क्रॉल ड्रॉप डाउन करना पड़ता है, उसके करके आपको हेडर फाइंड करना पड़ता है, मतलब टाइप करेंगे हेडर तब मिलता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ऑलवेज आप ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करें, जो कि है फील्ड सेक्शन एंड एरिया सेक्शन साइड बाय साइड। इस पर टिक करेंगे तो क्या होगा कि आप मोर मतलब बहुत सारे हेडर्स को रीड कर सकते हैं, साथ में आपके फिल्टर, रोज, कॉलम्स एंड वैल्यूज, ये चारों ऑप्शंस आ जाते हैं। एक ऑप्शन और है, यहाँ पर आप सेटिंग पे जाएंगे तो आप जो हेडर की वैल्यूज़ हैं आप इसको A to Z में शॉर्ट कर सकते हैं। लाइक देखो, यहाँ पर ये अभी नॉर्मल फॉर्म में है, अगर आप इसको शॉर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन हैं, एक है शॉर्ट A to Z, कि आप अपने हेडर को A to Z फॉर्मेट में शॉर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जो आपका डेटा सोर्स है उसका जो ऑर्डर है आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं, वैसे उसकी सिलेक्शन सेम रहती है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप इसको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। नाउ थर्ड ऑप्शन इज डबल क्लिक टू व्यू डिटेल्स। वैसे तो कॉमन सा ऑप्शन है जिसको मैंने लास्ट 2 वीडियो के अंदर बताना था, बट थोड़ा मिस कर गया मैं। ये बेसिकली क्या है, देखो जो ये कंट्री फिल्टर वाले ऑप्शन है, मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर देखो प्रोडक्ट वाइज जो आ रहा है। अब इन केस आपका जो डेटा सोर्स है बहुत बड़ा है, मान लो आप जिस पे पिवट टेबल अप्लाई कर रहे हो बहुत ज़्यादा बड़ा रॉ डाटा है आपका, और आपके बॉस ने बोला कि बेसिकली ये जो प्रोडक्ट का सेल हुआ है ना, इसका जो डेटा है, रॉ डेटा है, वो मुझे पिक करके दो। तो वो कैसे करोगे? सिंपली आप क्या करना, आपने जाना है अपने ग्रॉस सेल्स के अंदर, जैसे मान लो इस प्रोडक्ट का लेना है, अम्ब्रेला प्रोडक्ट का, तो इस पर डबल टैप करना है। जैसे आप डबल टैप करेंगे एक न्यू शीट इंसर्ट होकर आ जाएगी, और इस शीट के अंदर ओनली आपको अम्ब्रेला प्रोडक्ट का टोटल डेटा शो करेगा। कैसे क्रॉस चेक कर सकते हैं? देखो यहाँ पर क्रॉस सेल्स है, अगर मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट डाउन के साथ टोटल सिलेक्शन लूँगा तो यहाँ पर जो सम आ रहा है प्लस जो मैंने यहाँ पिवट टेबल क्रिएट किया है, यहाँ पर जो सम आ रहा है कितना है, अम्ब्रेला का है 190378280, और यहाँ पर चेक करेंगे तो कितना आ रहा है, सेम। तो ऐसे आप मल्टीपल जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उनका डेटा अलग अलग शीट पे आप ले जा सकते हो। जस्ट आपने, जैसे ये प्रोडक्ट है वेलो, इस पर डबल टैप करेंगे तो इसका आपको रॉ डेटा अलग से एक शीट पे निकाल के दे देगा, जो अपने आप बॉस को दिखा सकते हो, भेज सकते हो। फोर्थ ट्रिक इज टू ऐड डेटा बार्स इन पिवट टेबल। अब लाइक देखो ये प्रोडक्ट वाइज सेल यहाँ पर शो कर रहा है, मैं इसको चाहता हूँ कंट्री वाइज, तो प्रोडक्ट को ड्रॉप कर दूंगा और कंट्री को पिक करके रो वाले बॉक्स में डाल दूंगा। तो यहाँ पर मुझे कंट्री वाइज सेल मिल गया है। अब मुझे यहाँ पर बार सप्लाई करना है। बेसिकली बार क्या होता है, देखो होम टैब के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कंडीशनिंग फॉर्मेटिंग का, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ रहा है डेटा बार्स, जाएंगे सॉलिड फिल पे, आप चाहें तो ग्रेनाइट फिल ले सकते हैं, मैं चाहता हूँ सॉलिड फिल पे, इनमें से कोई भी पिक कर सकता हूँ, बट मुझे यहाँ पर रूल अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मोर रूल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा बॉक्स ओपन होकर आएगा। यहाँ पर आ रहा है सिलेक्टेड सेल, तो मुझे पर्टिकुलर किसी सेल पे तो अप्लाई करना नहीं है, बेसिकली मुझे इंटायर कॉलम पे सिलेक्ट करना है जहाँ तक पिवट टेबल अप्लाई है। तो सिलेक्ट सेकंड वाली ऑप्शन को पिक करेंगे, पिक करने के बाद यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन आ रहा है फॉर्मेट स्टाइल का। अब अगर आप चाहें तो जो बार आपने अप्लाई करना है इन नंबर्स पे अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप नंबर को रिमूव करके शो बार ओनली कर सकते हैं। लाइक मैं इस पर टिक करता हूँ, यहाँ पर कलर है, कलर जो भी आप चेंज करना चाहें अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप चेंज कर सकते हैं, देन ओके कर देंगे। अब यहाँ पर आपका जो सेल्स आ रहा है इनका कंपैरिजन दिखा रहा है इस टोटल से। कैसे क्रॉस चेक करेंगे, ग्रॉस सेल्स को अगेन उठा के यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे, इसको मैं नीचे कर देता हूँ, इसको ऊपर कर देता हूँ। पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इस हेडर को जस्ट डिलीट। ओके, तो ये आपका बेसिकली डायनेमिक लुक देने के लिए, अगर आप जब डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे ना तो आप अपने डेटा को बार के अकॉर्डिंग शो कर सकते हैं, लाइक दिस।
यहाँ पर आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, मैंने आपको बताया। अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, जैसे आप कभी आप किसी डेटा को रिफ्रेश कर देंगे, लाइक मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो ये क्या हो गया, कोलैप्स हो गया। बेसिकली जो आपने बार अप्लाई किया था वो कोलैप्स हो गया। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है। आपने जाना है पिवट टेबल एनालाइज के अंदर, यहाँ पर पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ऑप्शंस का, आपने इस पे टाइप करना है। ऐसी विंडो ओपन अगर आएगी, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है ऑटो फिट कॉलम विथ ऑन अपडेट, इसको आपने अनचेक कर देना है, देन ओके कर देना है। अब अगर आप इस डेटा को रिफ्रेश करते हैं लाइक दिस, तो ये कोलैप्स नहीं हो रहा है, आपका जो बार्स है वो एज इट इज यहाँ पर शो करेगा फॉर डायनेमिक लुक। ओके, ना फिफ्थ ऑप्शन इज क्रिएट अ कैलकुलेटेड फील्ड। देखो जो मैंने यहाँ पर बार्स अप्लाई किया था, मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ, तो जस्ट पिक एंड ड्रॉप कर देंगे, ठीक है, रिमूव हो गया। यहाँ पर क्या देखो, कई बार क्या होता है कि हमें पिवट टेबल के अंदर ही अलग से कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, बट एक फील्ड क्रिएट करनी है अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। कैसे, ये कंट्री वाइज सेल है, ग्रॉस सेल, मैं चाहता हूँ उसमें 10% की एडिशन करना। जो ये अमाउंट है ना, मान लो मुझे नेक्स्ट टारगेट देना है या मुझे मल्टीप्लाई करके डेटा किसी को अलग से भेजना है, तो मैं चाहता हूँ पिवट टेबल के अंदर एक ऐसी फील्ड क्रिएट कर दूँ कि मुझे बार बार वो ना करना पड़े, वन टाइम करके जस्ट रिफ्रेश करूँ और वो ऑटोमेटिकली लगता जाए, एक फील्ड उसके नाम की बनकर आ जाए। तो वो कैसे होगा, तो आपने जाना है पिवट टेबल एनालाइज के ऑप्शन के अंदर, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है फील्ड्स का, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है कैलकुलेटेड फील्ड। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर इंसर्ट कैलकुलेटेड फील्ड का विंडो ओपन होकर आ जाएगा। अब देखो, मैं चाहता हूँ यहाँ पर 10% ऐड करना, जो मेरा ग्रॉस सेल्स यहाँ पर शो कर रहा है, तो यहाँ पर टाइप करूँगा ग्रॉस सेल्स विथ 10%, ये मेरे हेडर का नाम होगा। ओके, और फार्मूला के अंदर आएंगे, ग्रॉस सेल वाली ऑप्शन पर डबल टैप करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ उठ के आ जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पर मुझे करना है इनटू, ब्रैकेट लगाएंगे 1 + 10%, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इसको ऐड कर देंगे। और आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो जीरो ऑटोमेटिकली उठ के आता है, आपने इसको रिमूव करना है, ठीक है। देन यहाँ पर इसको ऐड कर देना है। ऐड करेंगे और ओके करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ग्रॉस सेल्स विथ 10% करके आपके पिवट टेबल फील्ड के अंदर एक ऑप्शन आ गया है। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, ये देखो यहाँ पर, ठीक है। और ये जो वैल्यू है, ये देखो यहाँ पर एडिशन आ गया, ये वैल्यू आपका लेस देन 10% है, और इसमें 10% ऐड होने के बाद इसके अंदर यहाँ पर ये वैल्यू शो कर रही है आपको। कैसे क्रॉस चेक करेंगे, अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ इक्वल टू दिस इंटू 10%, तो ये वैल्यू बनता है। अब इसका सम करेंगे, इक्वल टू सम दिस कॉमा दिस, तो कितना टोटल आया 29625379, और यहाँ पर 10% ऐड होने के साथ भी वो सेम आया। बस यहाँ पर मैंने मैनुअली किया, अलग से फॉर्मूला लगाया, और यहाँ पर मैंने पिवट टेबल के अंदर एक फील्ड क्रिएट कर दी। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। मैं एक काम करता हूँ, एक और फील्ड क्रिएट करके दिखाता हूँ, सो दैट आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। अगेन जाएंगे पिवट टेबल एनालाइज के ऑप्शन के अंदर, यहाँ पर जाएंगे फील्ड के अंदर, कैलकुलेटेड फील्ड, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इन लैक्स, ये जो वैल्यूज़ हैं ये नंबर्स में है, इसको मैं लाख में डिवाइड करना चाहता हूँ। कैसे, तो सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा LAKH। ओके, इसको ड्रॉप करेंगे, यहाँ पर ग्रॉस सेल्स पे डबल टैप करेंगे और डिवाइडेड बाई 1 लाख मैं कर दूंगा, और इसको कर दूंगा ऐड, देन ओके। अब क्या हुआ, इसको ड्रॉप करते हैं, ये वैल्यूज़ क्या हुआ, सम ऑफ लाख आ गया, लाख में डिवाइड हो गया। मतलब कि आप कोई भी अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, जो भी आप पिवट टेबल बना रहे हो उसके अंदर आप चाहे 10% एडिशन कर दो, अपने डेटा को डिवाइड कर दो, मतलब अपने अकॉर्डिंग आप फील्ड क्रिएट कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर फील्ड्स क्रिएट हो रही हैं, जो आपके हेडर्स हैं, डेटा सोर्स है उसके अंदर जो हेडर्स है वो तो एज इट इज़ है, लेकिन यहाँ पर जो आप फील्ड्स ऐड कर रहे हो वो भी आपको पिवट टेबल फील्ड के अंदर शो करेंगी। अब इनको रिमूव करना है तो कैसे करेंगे, अगेन सेम ऑप्शन है, फील्ड लिस्ट पे जाएंगे, कैलकुलेटर फील्ड सेटिंग के फील्ड लिस्ट पे जाएंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, जैसे मुझे ये रिमूव करना है जस्ट सेलेक्ट करेंगे, डिलीट। अब नेक्स्ट बचता है लैक वाला, इसको सेलेक्ट करते हैं, डिलीट, देन ओके, वो सारी फील्ड रिमूव हो चुकी है। ना सिक्स्थ ऑप्शन इज अ स्लाइसर। स्लाइसर पिवट टेबल का एक ऐसा पार्ट है जिसको यूज करके आप अपने डेटा को जो प्रेजेंट कर रहे हो पिवट टेबल फॉर्म में, उसको एक डायनेमिक लुक दे सकते हो। कैसे, देखो कंट्री वाइज ग्रॉस सेल्स लिया मैंने, ठीक है। तो पहले ग्रॉस सेल्स का यहाँ पर नेम चेंज करते हैं, लाइक इसको मैं करता हूँ सेल्स।
अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, कभी भी आप अपने पिवट टेबल जिस पे अप्लाई है उसका नेम अगर आप चेंज करते हैं तो आपने लास्ट में या पहले एक स्पेस दे के फिर एंटर करना है, अदरवाइज वो नेम चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब मैं सेगमेंट को उठा के डालता हूँ यहाँ पर कंट्री के ऊपर, तो अब सेगमेंट वाइज कंट्री वाइज यहाँ पर मुझे टोटल सेल मिल गया है। इसको थोड़ा सा मैं टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। डिजाइन के अंदर जाएंगे, मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो मैंने आपको इन ऑप्शंस के बारे में बताया है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा अगर नहीं पता तो। शो इन टैबुलर फॉर्म, तो क्या हुआ, चैनल पार्टनर अलग कॉलम में आ गया, सेगमेंट अलग कॉलम में आ गया, कंट्री अलग, सेल्स अलग। ओके, अब जो मैं बता रहा था स्लाइसर, स्लाइसर कैसे ऐड करते हैं, यहाँ पर जाएंगे, एक ऑप्शन आ रहा है पिवट टेबल एनालिसिस के अंदर, इंसर्ट स्लाइसर। डेट को सिलेक्ट करूंगा, ओके कर दूंगा, तो यहाँ पर स्लाइसर ऐड होके आ गया है। अब देखो यहाँ पर डेट वाइज क्यों आया, क्योंकि मैंने डेट की सिलेक्शन दी है। तो यहाँ पर जैसे पर्टिकुलर किसी डेट को मैं सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल की के साथ होल्ड करके उन डेट्स की अगर मैं सेल्स को देखना चाहता हूँ, मैंने इसको स्क्रॉल किया, मैंने इसको यहाँ पे स्क्रॉल किया और कंट्रोल की के साथ होल्ड करके देखूंगा तो उन डेट्स का मुझे पर्टिकुलर सेल दिखाएगा कि कितना सेल हुआ है। तो यहाँ से थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा, मैं डेट की जगह पे कोई डाटा लेता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे सेगमेंट का लेना है, तो अगेन जाएंगे पिवट टेबल एनालिसिस के अंदर, यहाँ इंसर्ट स्लाइसर पे हम सिलेक्ट कर लेंगे सेगमेंट को। सेगमेंट सेलेक्ट किया, ओके कर दिया। अब देखो ये स्लाइसर बन के आ गया है। तो कई बार क्या होता है कि अगर आपको बॉस को आपने पिवट टेबल अप्लाई करके डेटा भेज दिया तो उन्होंने चैनल पार्टनर का ओनली देखना है कि सेल कितना हुआ है इन कंट्रीज़ के अंदर। तो सिलेक्ट करेंगे चैनल पार्टनर, तो उनको यहाँ पर चैनल पार्टनर के अंदर दिखाएगा कि कनाडा में कितनी सेल हुई है, फ्रांस में, जर्मनी में, अलग अलग कंट्रीज़ का उनको सेल शो करेगा। ओके, और गवर्नमेंट सेलेक्ट करेंगे, वो चाहे तो कंट्रोल की को होल्ड करके मल्टीपल सेगमेंट का सेल देख सकते हैं। ये देखो मैंने 4 का सिलेक्ट किया, 4 का आ गया, स्मॉल बिजनेसेस का छोड़ दिया। ठीक है, तो बेसिकली ये हेल्प करता है स्लाइसर। एक चीज़ और है, ये जो पिवट टेबल है मैं इसको कॉपी करके कंट्रोल सी और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ कंट्रोल वी। तो अब एक चीज़ क्या है, ये जो स्लाइसर है पहले इस पे अप्लाइड है। ठीक है, ये कनाडा वाइज से कंट्री वाइज सेल है, यहाँ पर सेगमेंट आ गया। मैं क्या कहता हूँ कि यहाँ पर कंट्री वाइज की जगह पे प्रोडक्ट वाइज करता हूँ, तो कंट्री को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, प्रोडक्ट को यहाँ ऐड किया। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो स्लाइसर मैंने ऐड किया है ये दोनों जगह अप्लाई हो रहा है, ये कंट्री वाइज सेल के ऊपर, प्रोडक्ट वाइज सेल के ऊपर। अगर मैं चैनल पार्टनर सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर कंट्री वाइज सेल चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट वाइज सेल चेंज हो रहा है, क्योंकि हमारा जो स्लाइसर है वो अप्लाइड है सेगमेंट पे। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि बेसिकली स्लाइसर का काम क्या होता है। अब इनका सबसे ज़्यादा यूज़ तब होता है जब कोई डैशबोर्ड क्रिएट करते हो। डैशबोर्ड पता है ना आपको, डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं, सेल्स का डैशबोर्ड बनाते हैं बड़े बड़े कंपनियों में। इन फ्यूचर मैं डैशबोर्ड्स के ऊपर वीडियोस लेकर आऊँगा जहाँ पे मैं आपको अच्छा सा डैशबोर्ड बनाना सिखाऊँ, कैसे आप डैशबोर्ड बना सकते हैं, जिससे क्या होता है ना, आपके प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और वहाँ पर अगर डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं, सेल्स का डैशबोर्ड जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आपकी प्रमोशंस के जो चांसेस होते हैं बढ़ जाते हैं। बेसिकली आपको एक्सेल का मास्टर मानते हैं लोग। ये बेसिकली मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे टोटल 8 ईयर्स हो गया है एमआईज फील्ड में जॉब करते हुए। नाउ 7th ऑप्शन इज द ग्रुप डेट्स फील्ड। तो इस ऑप्शन के बारे में समझने के लिए पहले इस प्रोडक्ट्स को मैं रो से रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पर डालता हूँ डेट्स। डेट्स डालूंगा तो डेट्स के साथ में देखो 3 ऑप्शंस आ गए, क्वार्टर आ गया, ईयर आ गया। ईयर को रिमूव कर देता हूँ, क्वार्टर को रिमूव कर देता हूँ। नाउ ओनली आपको डेट्स जो शो कर रहे हैं वो शो कर रहे हैं मंथ वाले ऑप्शंस में। अब देखो ग्रुप डेट्स का क्या काम होता है, ये जो डेटा है पिवट टेबल, इस पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ग्रुप का, आपने इस पे क्लिक करना है तो आपको ग्रुपिंग का एक ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अंदर देखो क्या है, मंथ्स है, आप चाहें तो अपने डेटा को मंथ वाइज शो कर सकते हैं, ईयरली, क्वार्टरली शो कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ डे वाइज, तो जस्ट डे सेलेक्ट करूँगा और इनको अनटिक कर दूंगा। और नंबर ऑफ डेज, कितने दिनों का मुझे सेल दिखाए। ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर मैं चाहता हूँ वीकली, तो वीकली 1 वीक में कितने दिन होते हैं, 6 डेज, 6 वर्किंग डेज। नॉर्मल कंपनी में 6 वर्किंग डेज ही होता है, वैसे तो फॉरेन कंपनीज में 5 डेज का होता है। देन ओके कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो टोटल डेटा है ये 2020 तक का है, 2019 से स्टार्ट है। तो 1 जनवरी 2019 से लेके 6 जनवरी 2019 तक का सेल इतना आ रहा है। ग्रुपिंग है ये बेसिकली, पिवट टेबल के अंदर ये सारे ऑप्शंस हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हमें पता नहीं होता और हम मैनुअली करने बैठ जाते हैं। नहीं करने के बाद भाई साहब, वहाँ पे आप पिवट टेबल के अंदर जितने ऑप्शंस हैं इनको यूज़ कर लो, आपको फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अपने पिवट टेबल के डेटा को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। आप इसको क्वार्टरली भी चेक कर सकते हो। अगेन राइट क्लिक करो, जाओ ग्रुप्स के अंदर, यहाँ पर डे की जगह पे मंथ सेलेक्ट कर लो या क्वार्टर सेलेक्ट कर लो। मैं क्वार्टरली ले लेता हूँ, डे हटा देता हूँ। और क्वार्टर के अंदर तो सिर्फ क्वार्टर ही आएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ डेज का कोई यूज़ ही नहीं है, जस्ट ओके कर दूंगा।
तो आपको Q1 Q2 Q3 Q4 का आपको यहाँ पर सेल दिखा रहा है कितना हुआ है। ऐसे आप क्वार्टर के साथ में ईयर भी ले सकते हैं। लाइक मैं गया ग्रुप वाली ऑप्शन पे, यहाँ पर मैंने इसके साथ ईयर पिक कर लिया, ओके कर दिया। अब आपको ये 2019 का Q1 का कितना सेल हुआ, 2020 का Q1 का, ये आपको लास्ट 2 ईयर का दिखा रहा है क्वार्टर वाइज सेल। अब यहाँ पर मुझे पता है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, बट रिक्वेस्ट करूंगा अभी आप वीडियो में बने रहो, क्योंकि आज आपको ना 80 to 90% कुछ नया सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। नाउ अब जो हमारा 8th ऑप्शन है वो है कैलकुलेट डिफरेंस बिटवीन कॉलम्स। देखो यहाँ पर ये जो डेटा है ये कुछ मंथ वाइज डेटा है। अगर मैं इस पर फिल्टर लगाता हूँ तो आपको शो करेगा कि जैन फेब मार्च लास्ट 3 मंथ का डेटा है 2019 का। ओके, सो इन 3 मंथ्स के डेटा का मुझे कंपैरिजन निकालना है। कैसे, पहले पिवट टेबल अप्लाई करते हैं, कंट्रोल ए ऑल्ट डी पी, एंटर एंटर एंटर, न्यू शीट पे पिवट टेबल आ गया। ओके, यहाँ पर मैंने क्या किया, कंट्री पिक किया, रोज के अंदर ग्रॉस सेल डाल दिया वैल्यूज के अंदर। अब मुझे इसको मंथ वाइज शो करना है तो जस्ट मैं क्या करूँगा, डेट को सिलेक्ट करके डालूंगा कॉलम में, जैन फेब मार्च आ गया। अब ये जो ग्रैंड टोटल लास्ट में आ रहा है इसको रिमूव करना है, तो डिजाइन में जाएंगे, डिजाइन के अंदर यहाँ पर जाएंगे ग्रैंड टोटल वाले ऑप्शंस पे और ऑफ फॉर कॉलम्स ओनली कर देंगे, तो नीचे टोटल शो करेगा लेकिन साइड का रिमूव हो जाएगा। मैंने आपको बताया ना, लास्ट जो मैंने 2 वीडियो बनाई है उसके अंदर डिटेल में बताया इनका क्या यूज़ होता है, नहीं देखा तो उसको जरूर देख लेना। ओके, अब डिफरेंस कैसे निकालते हैं, यहाँ पर मैं अगेन ग्रॉस सेल्स को उठा के इसके नीचे ड्रॉप कर दूंगा। तो क्या हुआ, जैन फेब मार्च का ये सारा टोटल आ गया अलग अलग। तो मंथ वाइज सेल्स का डिफरेंस निकालने के लिए यहाँ पर आपने राइट क्लिक करना है। तो आपको ध्यान देना है कि जब भी आप डिफरेंस निकालेंगे मंथ वाइज, तो आपने जो सेकंड ग्रॉस सेल आपने पेश किया है यहाँ पर देखो लास्ट में वैल्यूज के अंदर, आपने क्या करना है, यहाँ पर जाना है, इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा शो वैल्यूज एंड के अंदर डिफरेंस फ्रॉम, आपने इसको क्लिक करके ओके करना है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट्स की जगह पे आपने मंथ सेलेक्ट करना है और बेस आइटम के अंदर आपका प्रीवियस ही रहेगा, देन ओके कर देना है। अब आपको यहाँ पर डिफरेंस शो कर रहा है कि बेसिकली आपका जो डिफरेंस है मंथ वाइज कितना है। ठीक है, पहले हेडर का नेम चेंज करते हैं, थोड़ा वीक लग रहा है तो जस्ट सिंपली इसको मैं DIFF एंटर, ये सारे चेंज हो गए। और ये सम ऑफ ग्रॉस सेल को सिंपली सेल्स कर देते हैं, एंटर किया। अब इसको थोड़ा ऑटो फिट कर देते हैं, जस्ट सेलेक्ट करेंगे और शॉर्टकट की है ऑटो फिट करने का ऑल्ट OCA, ऑटो फिट हो गया। ठीक है, ऑल्ट HBA, इससे बॉर्डर अप्लाई हो गया। अब ये चीज़ होता है कि आप डिफरेंस निकाल सकते हो मंथ वाइज अपने डेटा का। अब इसके अंदर एक चीज़ और अप्लाई करते हैं, जो कि हमारा 9th ऑप्शन है, वो है स्मार्ट कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग। हमने यहाँ पर डिफरेंस निकाला था, इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम जाएंगे नंबर फॉर्मेट्स के अंदर, कस्टम सेलेक्ट करेंगे, कस्टम के अंदर हम जनरल्स को रिमूव कर देंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे विंडो के साथ डॉट, तो यहाँ पर सिंबल्स बन के आएंगे। अब मैंने सिंबल्स देना है, जहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है तो वो ग्रीन सिग्नल देगा और अगर डिफरेंस कम आ रहा है तो वो रेड सिग्नल देगा। तो मैंने जैसे इसको सिलेक्ट किया, अप्लाई किया सेमी कॉलम, अगेन विंडो के साथ डॉट ऑप्शन को दबाएंगे। अब हम पिक करेंगे डाउन को, देन इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा कलर भी देते हैं हम, देखो जस्ट लगाते हैं यहाँ पर RED रेड, अगर वो डाउन एरो है तो रेड आ जाएगा। और अब के लिए लेते हैं यहाँ पर ग्रीन, GREEN, इसको क्लोज करेंगे, देन ओके कर देंगे। नाउ यू कैन सी अब जो डिफरेंस बढ़ रहा था, यहाँ पे 0 है, ब्लैंक है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है लास्ट मंथ जैन फेब मार्च के अंदर, इसलिए रेड है। यहाँ पर डिफरेंस इतना था, यहाँ डिफरेंस बढ़ रहा है तो ये ग्रीन दिखा रहा है आपको। ठीक है, वो कैसे, सेगमेंट को उठा के प्रोडक्ट वाली ऑप्शन पे जब डालेंगे तो अब आप देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा डायनेमिक लुक दे रहा है। तो नंबर फॉर्मेटिंग की हेल्प से हम थोड़ी सी डायनेमिक लुक दे सकते हैं अपने पिवट टेबल के अंदर। एक काम करते हैं, डिजाइन वाली ऑप्शंस पे जाते हैं, यहाँ पर रिपोर्ट लेआउट लेते हैं हम, टैबुलर फॉर्म। नाउ यू कैन सी अब आपको जो डिफरेंसेस दिखा रहा है यहाँ पर, वो एक डायनेमिक लुक में दिखा रहा है। अब हमारा जो 10th ऑप्शन है वो है इंसर्ट टाइमलाइन। टाइमलाइन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है पिवट टेबल का, उसके बारे में आपको जरूर सीखना चाहिए। यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट वाइज सेल्स का टेबल लिया है। अब टाइमलाइन अप्लाई करने के लिए कैसे करेंगे, पिवट टेबल ऑप्शंस पे जाएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है स्लाइसर के साथ में इंसर्ट टाइमलाइन, इसको क्लिक करेंगे। ये बेसिकली डेट्स पे अप्लाई होता है, इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। इसको क्लिक करेंगे, देन ओके कर देंगे। आपके पिवट टेबल पे जहाँ पर भी कहीं पे भी ऑप्शन होगा, ये ऑटोमेटिकली वो डेट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके आपको शो कर देगा। ठीक है, इसका काम क्या होता है, देखो ये जो इंटायर डेटा है मेरा, ये 2020 से लेकर 2019 का है। अगर मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, अप डाउन कर दूँगा, 19 से लेकर 20 तक का है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर अगर मंथ वाइज सेलेक्ट करना है, जैसे मैंने इसको स्क्रॉल किया, आपने टाइम लाइन को बढ़ा दिया,
ये देखो 19 से लेके 20 थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको मैं। तो इससे क्या हो रहा है, अगर मुझे 2019 में जैन का सेल देखना है, इस टाइम लाइन के हेल्प से मैं देख सकता हूँ। फेब का देखना है, फेब का देख सकता हूँ। मार्च का देखना है, मार्च का देख सकता हूँ। अप्रैल, ऐसे ही आप अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। मंथ की जगह पे जब आप यहाँ पर डाउन क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप क्वार्टरली भी देख सकते हैं। अब देखो टोटल क्वार्टरली आ गया ना। अब आपको ये टोटल 2 साल का क्वार्टरली दिखा रहा है, Q1, Q2, Q3। आप कंट्रोल की होल्ड करके मल्टीपल सिलेक्शन भी दे सकते हैं। ऐसे इसको बढ़ा के टाइप करके रखेंगे, इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो ये आपको सिलेक्शन उस हिसाब से दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन देता है, क्वार्टरली, मंथ, डे वाइज। डे वाइज थोड़ा सा इशू हो जाएगा, तो ईयरली भी चाहे हम कर सकते हैं। यहाँ पर 19 एंड 20 आ गया। 19 का सेल इतना है, 20 का सेल इतना है। अब इंसर्ट स्लाइसर और इंसर्ट टाइमलाइन का यूज़ कहाँ होता है, वो होता है डैशबोर्ड पे ऊपर। इनके सारे देखो बहुत सारे ऑप्शंस भी यहाँ पे आ रहे हैं। रिपोर्ट की कनेक्शन भी दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग, इसका जो है टाइमलाइन का स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो, जो यहाँ पर आप स्टाइल पिक करना चाहो। ठीक है, अब आई होप मैंने आपको जो पेपर टेबल के 10 ऑप्शंस के बारे में बताए हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। थोड़ा सा भी डाउट है आप वीडियो को रिप्ले कर लो, सो दैट इन फ्यूचर कोई डाउट ना हो। आप अगेन इसको रिप्ले करके देखेंगे तो आपके माइंड में छप जाएगा, आप इसको भूलने वाले नहीं हैं। और प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक प्रैक्टिस शीट दे दूंगा इसी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, सो दैट आपके माइंड में फॉरएवर के लिए आपको ये याद रह जाए। जब कभी आप डैशबोर्ड बनाएंगे तो वहाँ पर ये काम आने वाले हैं आपके, जो टाइमलाइन बताया मैंने आपको और स्लाइसर बताया मैंने आपको। मुझे पता है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट मेरा काम ये है कि आपको समझ आना चाहिए। बेसिकली मैं जो समझा रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ वो आपको क्लियर होना चाहिए। वीडियो चाहे 1 घंटे की बन जाए, 1.5 घंटे की बन जाए, डजन मैटर। ये मैटर करना चाहिए कि कंटेंट क्या मिल रहा है आपको। मैं अपने तरफ से 100% देता हूँ कि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को स्किप करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए उनके साथ जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, जो पिवट टेबल के बारे में सीखना चाहते हैं। और एक्सेल में बिगिनर टू एडवांस लेवल सीरीज़ का प्लेलिस्ट का मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उस प्लेलिस्ट को आप भी शेयर कर सकते हैं जो बिगिनर हैं, जिनको एक्सेल सीखना है, ऑफिस टाइम में एक्सेल यूज़ करना चाहते हैं। कि मैंने एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करी जिनके अंदर मैंने होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, इन सारे टैब्स के अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं उनके बारे में आपको डिटेल प्रैक्टिस करके सिखाने वाला हूँ कि बेसिकली इनका यूज़ क्या होता है। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी इफ़ कंडीशंस की वीडियो बनाई हुई हैं, उन वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पर जरूर विजिट कीजिए। अगर आप नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।